आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है ह्यूमन में, इसके बारे में जानिए। सबसे पहले ह्यूमन में डाइजेशन प्रोसेस में 5 प्रोसेस लगता है। सबसे पहले इंजेशन होता है। सबसे पहले इंजेशन यानी कि भोजन को जब मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं तो उसको इंजेशन कहते हैं, ठीक है। वकल कैविटी के द्वारा यहाँ हो गया, ठीक है। इंजेशन के द्वारा भोजन को टेकिंग ऑफ फूड किए, फिर माउथ में जाने के बाद क्या होता है, दांत जो है मतलब कि चबाता है भोजन को, ग्राइंडिंग करता है, टीयरिंग करता है। ये सभी करने के बाद ईसोफेगस से नीचे आ रहा है, ठीक है। ईसोफेगस, इसको ईसोफेगस कहते हैं, जिसको फूड पाइप कहते हैं। और फूड पाइप से होते हुए ये कहाँ जाता है, स्टोमक में भोजन जाता है। स्टोमक में भोजन जाने के बाद इसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि फूड को छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है। यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस हुआ। सबसे पहले हम क्या बताए थे, इजेशन, भोजन को लिए, फिर डाइजेशन हुआ, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में बांटा, ठीक है। इसके अंदर पेप्सिन रहता है जो प्रोटीन्स को पचाता है, म्यूकस रहता है जो इसका इनर लाइनिंग को रक्षा करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो भी फूड में अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देता है, ठीक है। फिर बगल में आइए, लीवर है। लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर के अंदर गोल ब्लेडर होता है, और गोल ब्लेडर में क्या चीज़ छुपा हुआ रहता है, बाइल जूस। बाइल जूस का काम है जो फूड हम खाते हैं एसिडिक को बेसिक में चेंज करता है, फैट्स को पचाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पेनक्रियाज में आइए। पेनक्रियाज में 3 जूस रहता है। एगो पेनक्रिएटिक एमाइलेस रहता है जो स्टार्च को शुगर में बदलता है, दूसरा लिपेज रहता है जो फैट्स को, लिपेज जो है फैट्स को पचाता है, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पचाता है। फिर आइए, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचा हुआ भोजन कुछ कुछ नहीं रहता है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस रहता है, वो पचा देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पचा हुआ भोजन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटा छोटा झिल्ली होता है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तीसरा प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन। और उसी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद पचे हुए भोजन को ब्लड में मिला दिया झिल्ली अवशोषण करके। और जो भोजन नहीं पचता है यानी इजेशन, यानी कूड़ा कचरा बढ़ जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड, तब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर रहता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद और वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया, और फिर ये एनस और रेक्टम के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर बताए थे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में मिलने के बाद हमारा बॉडी उस ब्लड से फिर से ग्रो करता है, सेल्स नया बनता है, रिपेयर होता है। फिर उसके बाद एसिमिलेशन उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, रेक्टम और एनस के पास जाता है। रेक्टम और एनस जो है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। यह जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए मेन पार्ट्स क्या हुआ। एलिमेंट्री कैनल किसको कहते हैं, यानी माउथ से जो स्टार्ट हुआ है और एनस और रेक्टम तक चला है जो इजेशन ऑफ फूड में, उसमें देखिए बकल कैविटी में माउथ आ गया, फूड पाइप आ गया जिसको इसोफेगस कहते हैं, स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इसी के थ्रू भोजन जो है अनडाइजेस्टेड फूड इजेस्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।